हौसला दो, प्यार दो। मोदी जी, योगी जी, युवा अगर निराश है तो हौसला दो, प्यार दो। ये क्यों पुलिस से कह रहे हो ठोक दो, सुधार दो। ये रोजगार मांगते हैं, इनको रोजगार दो। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप बड़ी की नज़म। उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। जब जिंदगी हंसाए तो समझ लो कि अच्छे अमाल का फल है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बड़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अरे नरेंद्र मोदी साहब, अगर इस देश के शहीद हुए सैनिकों की अस्मिता और उनकी यादों को सहेज कर रखने के लिए आपके पैसे नहीं है तो एक दिन ऐलान कर दीजिए और चले आइए दामन फैला करके कानपुर के लोगों के पास। अगर कानपुर का इंसान एक एक रुपए भी देगा तो आपका दामन भर जाएगा और वो ज्योति चलती रहेगी। आप मांग कर तो देखिए, लेकिन आपके पास पैसे हवाई जहाज खरीदने के लिए हैं, आपके पास 10 लाख का सूट पहनने के लिए पैसे हैं, लेकिन अमर जवान ज्योति जलाने के लिए पैसे नहीं है। तब मैं नज़्म पढ़ता हूँ कि हर एक शब्द जुमला है, हर एक लफ्ज झूठ है। जो चाहो बेच दो तुम्हें तो बेचने की छूट है। बदन पे चौकीदार के जो लाख टके का सूट है, बदन पे चौकीदार के जो लाख टके का सूट है, वो धर्म की अफीम दे के नौकरी की लूट है। वो धर्म की अफीम दे के नौकरी की लूट है। ना इनको कोई भीख दो, ना इनको कुछ उधार दो। नौजवान साथियों, मैं आपकी हिमायत में बोल रहा हूं कि ना इनको कोई भीख दो, ना इनको कुछ उधार दो। ये है भविष्य देश का, ये इनको एतबार दो। ये रोजगार मांगते हैं, इनको रोजगार दो, इनको रोजगार दो, इनको रोजगार दो। 3-4 दिन तक बिहार में हालत खराब रही सरकार की। इलाहाबाद में जब युवा सड़कों पर निकला मशाल लेकर के तो फिर पुलिसिया दमन शुरू हुआ, लेकिन अभी भी वो आग ठंडी नहीं हुई है। युवा गुस्से में है, वो खुल करके कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमें छला है, हमारी नौकरी खा ली है, हमारे पेट पे लात मारी है। तब मैं एक बंद पढ़ता हूँ कि युवाओं में है खलबली, लहू में भी उबाल है। युवाओं में है खलबली, लहू में भी उबाल है। ये जोश नौजवानों का जो है वो बेमिसाल है। आपकी विधानसभा में भी एक युवा ही आगे आया है और उसने अलग ऐलान कह दिया है कि नहीं, महाराजपुर की विधानसभा में अब महाराज की ठेकेदारी नहीं चलेगी, एक नौजवान की दावेदारी चलेगी। युवाओं में है खलबली, लहू में भी उबाल है। ये जोश नौजवानों का जो है वो बेमिसाल है। हर एक शहर में, हर गली में सिर्फ ये सवाल है। हर एक शहर में, हर गली में सिर्फ ये सवाल है, कलम के हाथ में ये क्यों जली हुई मशाल है। युवा अगर निराश है तो हौसला दो, प्यार दो। मोदी जी, योगी जी, युवा अगर निराश है तो हौसला दो, प्यार दो। ये क्यों पुलिस से कह रहे हो ठोक दो, सुधार दो। ये रोजगार मांगते हैं, इनको रोजगार दो, इनको रोजगार दो, इनको रोजगार दो। न वास्ता तुम्हें कोई गरीब के मकान से, लगा रहे हो आग सिर्फ धार्मिक बयान से। आवाम खुद बची रहे के हाथ धोए जान से। आवाम खुद बची रहे के हाथ धोए जान से। नवाब बन के रह रहे हो तुम महल में शान से। फकत फिजूल फैसलों में वक्त मत गुजार दो। नरेंद्र जी घमंड के लिबास को उतार दो। ये रोजगार मांग
प्रबंध पढ़ के आपसे विदा लेता हूं कि कहां तुम्हें गरीब की रसोई का ख्याल है, कहां तुम्हें गरीब की रसोई का ख्याल है। यहाँ हर एक आदमी की जिंदगी मुहाल है, कहां तुम्हें गरीब की रसोई का ख्याल है। यहाँ हर एक आदमी की जिंदगी मुहाल है। तुम्हारा चढ़ता सूर्य देखो अब हुआ निढाल है। विधायक दौड़ाए जा रहे हैं, मंत्री छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दौड़ाया जा रहा है कि तुम्हारा चढ़ता सूर्य देखो अब हुआ निढाल है। जमीर कर बचा हो तो जमीर से सवाल है, जमीर से सवाल है। न तो पुलिस की लाठियां और ना पाई यार दो, जो राम राज लाए हो तो इनको भी उधार दो। ये रोजगार मांगते हैं, इनको रोजगार दो, इनको रोजगार दो, इनको रोजगार दो। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, तारीख़ इस्लाम किताब से कुछ खास बातें सुनते हैं। खसरो, परवेज और बाजान। जिस तरह रूमी बादशाह का खिताब कैसर था, इसी तरह बादशाह फारिस का लक़ब किसरा था। जो लफ्ज़ खुसरो का मारिब है और जिस किसरा का हम जिक्र बयान कर रहे हैं उसका नाम परवेज है। यह मुतबर्रक बादशाह मज़ का बेटा और नौशिरवान आदिल का पोता है। इसके नाम रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखा और अब्दुल्ला बिन खुज़ाफ़ा सहमी रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ रवाना फरमाया, जिनको मुतनब्बा कर दिया गया था कि वहाँ नाम बहरीन के हाकिम मज़र बिन सावी के हवाला कर दें और कह दे कि खसरो परवेज के पास पहुँचावे। चुनांच हद अब्दुल्ला रवाना हुए और नाम मुबारक मंजर के हवाला किया, जो बसरा अमान के माहीन शहर बहरीन पर कसरा का मातिहत हुक्म था, और मज़र बिन सावी ने वाला नामा कसरा के पास पहुंचा दिया। इस खत का मजमून ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किसरा शाह फारिस की तरफ पैगाम है कि सलाम इस पर जिसने हिदायत का इत्तिबा किया और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया और गवाही दी कि कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह यगाना, इसका कोई शरीक नहीं, और बेशक मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। मैं तुमको बुलाता हूँ खुदाए दावत की जानिब, क्योंकि मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ तमाम मखलूक की जानिब, ताकि डराए इसको जो ज़िंदा हो और हक़ साबित हो जाए। काफिरों पर मुसलमान हो जाऊँ, सलामती पाओगे। हाँ, अगर इनकार किया तो याद रखो कि मजूस का गुनाह भी तुम पर ही होगा। परवेज शाह फारिस नहायत मगरूर और बदमस्त बादशाह था। हालांकि 4 साल हुए कैसर के हाथों जलील व खार हो चुका और शिकस्त फाश खा चुका था, मगर जो नखूत तकब्बुर खमीर में पड़ी थी वह न गई, और जो बदहाली इसकी तकदीर में लिखी जा चुकी थी उसके असबाब मुहैया हुए। जिस वक्त नाम मुबारक हाथ में पहुंचा और उसने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसके नाम से पहले लिखा हुआ है तो झुठला उठा, और इस गुस्सा में मुरसिल ने अपने नाम मेरे नाम से पहले लिखवा रखा, नाम मुबारक की पाश कर दिया। इसके बाद अपने मातिहत बाजान सूबे दार यमन के नाम हुक्मनामा जारी किया कि अरब तुम्हारे इलाका में है, इसलिए मदई नबूवत को गिरफ्तार करके हमारे पास भेज दो। चुनांचे उसने तामील की और 2 सिपाहियों के हाथ आपके नाम इस मजमून का ख़त भेजा कि ए मोहम्मद, तुम हामिल ख़त हज़ा के साथ खसरो परवेज शाह फारिस के पास चले जाओ। यमनी कासिद बारगाह रिसालत में पहुँचे तो रईयत और हेबत से कांप उठे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख उठाकर देखा कि 2 शख्स जिनको ढाढ़ियाँ, मुंडनी और मोचें बढ़ी हुई हैं सामने खड़े हैं और शाना की रगें खूब के सबब हरकत कर रही है। तो दरियाफ्त फरमाया कि ऐसी बड़ी सूरत बनाने का तुमको किसने हुक्म दिया? कासिद जो खौफजदा और मबहूत खड़े थे, ये दुश्वारी इतना जवाब दे सके कि हमारे रब खसरो
परवेज़ ने इस पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दिया कि दाढ़ी बढ़ाओ और मूछें कुतरवाओ, मगर अफसोस कि तुम सच्चे माबूद का हुक्म छोड़कर झूठे माबूद का कहना मानते हो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ठहरो, कल मेरे पास आना। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।